हम हुजूर की उम्मत हैं। अल्लाह ताला ने बड़े फजल फरमाए, बड़ा करम फरमाया, मगर जानते हो सबसे बड़ा फजल अल्लाह का क्या है? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ये है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फजल ये कि उसने मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया, हक बात, सुभान अल्लाह, आशिक बना दिया। बेशक। और ये बड़ी सादत है। बहैसियत गुलाम अल्लाह ने इज्जतें इतनी अता की, हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ने हमारी इज्जतों का ऐलान कुरान मजीद में फरमाया। अब मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाऊं, रब का कुरान सुनाऊं। आप जिस तरह शायरों के कलाम सुन के मचलते हैं, उससे ज्यादा आपको रब का कलाम सुन के मचलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि सारी दुनिया के शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे रब का कलाम सबसे आला, सबसे उम्दा, सबसे सुभान अल्लाह। कुरान सुनिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिलेगा, तबीयतें शाद हो जाएंगी। कुरान करीने जिंदगी है, सलीक़े जिंदगी है। कुरान से पूछो, कुरान जरा हमारी हैसियत बता, जरा हमारा मकाम बता। तो अब अल्लाह का कलाम क्या फरमाता है, सुनिए रब का कुरान, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरानी मजीद में ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में फरमाया, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात। बेहतरीन अल्लाह ने बनाया। ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, ये फिक्रा बड़ा प्यारा है। इस जुमले पे कुर्बान होने को जी चाहता है। अल्लाह ताला ने मुझे आपको बेहतरीन फरमाया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, हम बेहतरीन हैं, हम बेहतरीन हैं। हम आईने में अपनी शक्ल देखकर फैसला नहीं करेंगे, हम लोगों के कमेंट सुनकर ये फैसला नहीं करेंगे हम बेहतरीन हैं या नहीं, हम तो कुरान पढ़ के फैसला करेंगे। अल्लाह ने फरमा दिया तुम बेहतरीन हो, और जब रब ने फरमा दिया अब किसी और के कमेंट को सुनने की जरूरत नहीं, अब किसी और की बात को सुनने की जरूरत नहीं। आज दुनिया में हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोगों की बातें सुनो, अलग अलग उनकी बातें होगी, लेकिन मेरे रब ने हम गुलामों के दिलों को ठंडा कर दिया, मुस्तफा की उम्मत के दिल को सुकून अता कर दिया। इरशाद हो गया तुम बेहतरीन हो। अब अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल किया जाए, आलम रुया में सवाल किया जाए, है परवरदिगार आलम, है खालिक़े कायनात, क्या है हमारे अंदर जो तूने हमें बेहतरीन फरमाया? है मौला क्या खूबी है हमारे अंदर जो तूने हमें ये इज्जत अता फरमाई? अल्लाह की कसम कुरान मजीद गवाही देगा, रब का कलाम बताएगा, परवरदिगार का फरमान बताएगा। ऐ लोगों, अपने बेहतरीन होने पे अगर जरा सा भी तुम सोचते हो कि हम समझ ले क्यों अल्लाह ने हमें बेहतरीन कहा, तो चलो अब जरा सुन लो, माजी के किस्से याद कर लो। आओ उन उम्मतों के जिक्र पढ़ो कुरान मजीद के अंदर जिन्हें अल्लाह ने इज्जतें भी अता की थी, जिन्हें अल्लाह ने नेमतों से भी नवाजा था, मगर अल्लाह ताला ने जब उनका कुरान मजीद में जिक्र किया, अल्लाह ने बनी इसराइल का जिक्र किया। परवरदिगार ने कैसे किया? अल्लाह ने नाम लेकर पुकारा, अल्लाह ने बनी इसराइल कहकर पुकारा। गौर करना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, नाम लिया, पढ़ो कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती
अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। जब उनका कुरान में जिक्र किया, अल्लाह ने फरमाया ए बनी इस्राइल, अपने रब की नेमतों को याद करो, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो। लेकिन ये तो उनको रब ने पुकारा, और जब आपको और मुझे पुकारा, जब अल्लाह ने इस उम्मत को पुकारा, जब अल्लाह ने हबीब के गुलामों को पुकारा, परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उनको पुकारा। रब ने फरमाया ए बनी इस्राइल, हमें पुकारा। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको अल्लाह ने पुकारा, नाम लिया, और हमें अल्लाह ने पुकारा तो अल्लाह ने सनद दी, सनद डिग्री दी। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, मतलब अब हमें ये ऐलान करने की इतनी खास जरूरत नहीं कि हम ईमान वाले हैं। हमारा रब कुरान में ऐलान कर रहा है तुम ईमान वाले हो। अब जरा बारगाहे रब्बे जुल जलाल में ये भी मारूजा पेश कर दिया जाए, मौला ईमान वाला होना ये कितनी बड़ी फजीलत है, ये किस दर्जा अजमत को बढ़ाता है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको बड़े लोग मिलेंगे दुनिया में, कहेंगे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले बहुत मिलेंगे। अल्लाह ताला ने उनका भी कुरान मजीद में जिक्र फरमा दिया। आपको दुनिया के अंदर बड़े लोग मिलेंगे, दावा उनका यही होगा, वो कहेंगे हम ईमान वाले हैं, मगर आप किसी की बातों में ना आना, किसी के बहकावे में ना आना। साबित करना मेरा काम, मानना ना मानना ये आपका काम। अगर मैं अपनी बात कहूँ, इनकार कर देना आपको हक बनता है। और अगर अल्लाह का कुरान सुना दूं दलील के तौर पर, तो फिर याद रख लेना रब के कुरान के मुनकिर का अंजाम क्या होता है, अल्लाह के कुरान का इनकार करने वाले का अंजाम क्या होता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, दुनिया के अंदर बड़े लोग मिलेंगे, कहेंगे हम ईमान वाले। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए मौला यहाँ तो बहुत है जो ईमान वाला खुद को बताते हैं। अल्लाह फरमाएगा ये सब ईमान वाले नहीं हो सकते, सब ईमान वाले नहीं हो सकते। या अल्लाह कहते तो हैं, तो अल्लाह फरमाएगा कहते जरूर हैं, मोमिन है नहीं। अल्लाह ताला फिर उन्हें ऐलान करके कहता है, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। अल्लाह का कुरान कहता है तुम अपने आप को ईमान वाला बताते हो, अपने आप को मोमिन तसव्वुर करते हो। अल्लाह का कुरान कहता है चलो भरम तो रख लिया जाएगा, मगर हकीकत ये है तुम ईमान वाले नहीं हो। हकीकत ये है ईमान तुम्हारे हल्क से नीचे नहीं गया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाला बताते जरूर हो, लेकिन अल्लाह का कुरान दावत देता है तुम ईमान ले आओ। अभी तुम ईमान वाले नहीं बने, ईमान ले आओ। या अल्लाह नमाजें पढ़ रहे हैं फिर ईमान वाले नहीं, या अल्लाह सजदे कर रहे हैं फिर ईमान वाले नहीं, या अल्लाह रोजे तो रखते हैं फिर ईमान वाले नहीं, या अल्लाह इबादतें तो करते हैं फिर आखिर कैसे ईमान लाए। या अल्लाह हज तो किया करते हैं ये लोग, फिर आखिर और कैसे ईमान लाए। ये तो
उम्रे भी करने जाते हैं। ये गरीब सुन्नी अगर हज करने जाए, अजीजिया में है, ये गरीब सुन्नी अगर उम्रा करने जाए, ये दूर होटल में ठहरा हुआ है, बजट इतना नहीं है, मगर ये वाले लोग जाए, ये तो क्लॉक टावर के अंदर पड़े हुए हैं, इतना पैसा है, क्लॉक टावर के अंदर से काबे का नजारा कर रहे हैं। या अल्लाह, ये इतना मोटा पैसा खर्च करके जाने वाला अगर ईमान वाला नहीं है तो फिर क्या समझे। अल्लाह का कुरान बताएगा ईमान वाला वो होता है जिसके दिल में अल्लाह के महबूब का प्यार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ईमान वाला वो जिसके दिल में इश्क मुस्तफा, हक बात, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। तो पता लग गया इश्क होना जरूरी, मदीने वाले आका की मोहब्बत दिल में हो, ताजदारे मदीना का प्यार दिल में हो, तब बंदा ईमान वाला। हक, हक, सुभान अल्लाह, उसके अलावा ईमान वाला नहीं। ये मदीने वाले आका की मोहब्बत क्या, ये इश्क क्या, हजारों लाखों लोग मिलेंगे आपको दुनिया में जो इश्क की बात करते हैं। जवान लोग बैठे हैं, हर किसी के हाथ में बड़ा सा मोबाइल है, दिन रात उस मोबाइल के अंदर इश्क 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 इश्क, प्यार 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 प्यार, यही सब गाने, उसके अंदर इश्क प्यार मोहब्बत, यही सब फिल्में, इश्क मोहब्बत प्यार, यही सब ड्रामे सीरियल, इश्क प्यार मोहब्बत, यही सब जो कुछ है रात दिन वही सब ड्रामा है कि नहीं। अब ये मेरी नई नस्ल हैरान हो जाएगी, ये मेरी कौम का जवान जो मोबाइल में देखेगा समझेगा यही इश्क है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इतना याद रख लेना, जो दिखाया जाता है ये इश्क नहीं होता, ये बेहयाई बेगैरती बदतमीजी हुआ करती है। तो इश्क क्या होता है, इश्क क्या होता है, तो सुन लो, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क नहीं जिसको आप इश्क समझते। इसकी आवाज में मजा नहीं आ रहा, बढ़ाओ इसकी आवाज, मेरे कान पे लगनी चाहिए, दूर से भी बोलूं आवाज ले। इश्क वो है जिस इश्क के बादशाह का नाम हुसैन इब्ने अली है। अकबर, सुभान अल्लाह।
इश्क के एक बादशाह का नाम इमाम हसन मुजतबा, इश्क के दूसरे बादशाह का नाम इमाम हुसैन। एक ने इश्क में जहर जब दिया गया तो पी लिया, वो भी इश्क में कुर्बान हुआ। और दूसरे को इश्क में आजमाइश में डाला गया, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया, इश्क में उसने मदीना छोड़ दिया। सारी दुनिया मदीना जाने की तमन्ना में रोए, सारी दुनिया का मुसलमान मदीना जाने के लिए तड़पता फिरे, मगर वाह इश्क के इमाम, वाह नवासे मुस्तफा, तूने क्या इश्क में इम्तिहान दिया। नाना का प्यारा मदीना तूने छोड़ दिया, क्योंकि बात इश्क की है, इम्तिहान इश्क में होने लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करना अजीजो, अब जरा मेरी गुफ्तगू दिल के कानों से सुनना, बात एक एक दिल की तख्ती पे लिखते रहना। इश्क में इम्तिहान दिया जाता है, इश्क इतना आसान नहीं है अजीजो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, ये इतना आसान नहीं है अजीजो। इश्क की मंजिलें तय करना है तो तुम्हें बारगाहे इमाम हुसैन में जाना पड़ेगा। आज जरा इश्क के इम्तिहान देख ले, मोबाइल में इश्क की बातें देखने वाले, मोबाइल में इश्क की दास्तानें सुनने वाले नौजवान, आज समझ ले इश्क किसे कहते हैं। ये वही इश्क है जिसका मुजाहिरा मदीना छोड़ते वक्त हुसैन ने किया, जिस इश्क का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अब सुनो वो आया करीमा जिसको मैंने मौजूए सुखन बनाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रोज़े अज़ल परवरदिगार ने जमीन आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया। अल्लाह ने फरमाया, ए पहाड़ों, ए जमीनों आसमान, ये मेरी अमानत है, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? आसमान ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, तो इकरार किसने किया? वहमलहल इंसान, इंसान ने इकरार कर लिया। इंसान कहने लगा, या अल्लाह तेरी अमानत का बोझ कोई उठाए ना उठाए, मैं उठाऊंगा। या अल्लाह तेरी अमानत को कोई सीने में संभाले ना संभाले, मैं संभालूंगा। इंसान ने जब इकरार किया, अब समझो जरा इस अमानत को, ये कौन सी अमानत है, ये किस अमानत की बात कुरान ने की? कई सारे अक़वाल मिलेंगे, मुफस्सिरीन ने अलग अलग अपनी राय पेश की, मगर सुनो सुनो, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ऐ लोगों, आशिकों को मुस्तफ़ा सुना दिया गया। ऐ आशिकों सुनो, ये जो इश्क, ये जो अमानत इलाही है, जिसका बोझ उठाने से जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, पहाड़ों ने मना किया, फरमाते हैं ये दर हकीकत इश्क की अमानत है, ये इश्क इलाही की अमानत है, ये इश्क मुस्तफा की अमानत है, ये इश्क की अमानत है। इंसान ने रोज़े अज़ल कहा था, या अल्लाह इस अमानत के लिए मेरा सीना
सीना हाजिर है, ऐ मौला इस अमानत के लिए मेरा दिल हाजिर है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान याद रख ले, अगर इश्क की अमानत सीने में संभालेगा तो इम्तिहान देने पड़ेंगे, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? या अल्लाह जो भी इम्तिहान हो मैं गुजरने को तैयार हूँ, आजमाइशों में पढ़ने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आती है, रब्बे कदीर ने फरमाया इश्क में इम्तिहान होगा। पहला बशर, पहला इंसान बनाकर जन्नत में रखा जाएगा, लेकिन एक खता पर जन्नत से निकाल दिया जाएगा। 300 बरस तक रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया मौला जन्नत से निकलने को तैयार हूँ, या अल्लाह आंसू बहाने को तैयार हूँ, या अल्लाह 300 साल रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला की कुदरत की आवाज आई, मजीद इम्तिहान देने होंगे। अर्ज किया मौला इरशाद फरमा दो। रब ने फरमाया जमीन पे जाके मेहनत करना पड़ेगा, अपने खाने कमाने का इंतजाम करना पड़ेगा। या अल्लाह करने को तैयार हूँ। आवाज आ गई कुदरत की, मजीद इम्तिहान देने पड़ेंगे। यूनुस बनाकर मछली के पेट में 40 दिन रखा जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला मैं मछली के पेट में भी रहने को तैयार हूँ, मैं इश्क में इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आ गई कुदरत की, मजीद इम्तिहान होंगे। यूसुफ बनाकर कुएं में डाला जाएगा और याकूब बनाकर बेटे को दूर किया जाएगा। तो इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, आंखों का नूर चला जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी। अर्ज कर दिया मौला मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया मौला मैं यूसुफ बनकर कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज आई इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला आग में जाने को तैयार हूँ, आजमाइश से गुजरने को तैयार हूँ। आवाज आ गई कुदरत की, आखिरी नबी बनाकर अपने महबूब को भेजा जाएगा, लबादे बशरियत में भेजा जाएगा। इसी सबब इम्तिहान लिए जाएंगे। ताइफ में पत्थर खाने पड़ेंगे, जिस्म से खून बहेगा, सब्र करना पड़ेगा, बल्कि हाथ उठाकर दुआएं देना होगी। अर्ज कर दिया मौला पत्थर खाने को तैयार हूँ, खून बहाने को तैयार हूँ, दुआएं देने को तैयार हूँ। रास्तों में कांटे बिछाए जाएंगे। अर्ज किया मौला उसके लिए भी तैयार हूँ। आवाज आई मक्के से निकाला जाएगा, वतन छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला वतन छोड़ने को तैयार हूँ, मक्के से जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, मजीद इश्क में इम्तिहान होंगे। हसन बनाकर जहर पेश किया जाएगा, दुश्मनों की साजिशें होंगी, मगर इश्क में जहर पीना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला जहर पीने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आ गई, हुसैन बनाकर तुम्हें मदीने से निकलना होगा, हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। आवाज आ गई मौला मदीना छोड़ने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया मौला इस आजमाइश को भी तैयार हूँ। इरशाद हुआ अल्लाह की जानिब से करबला जाना पड़ेगा, 6 माह के बेटे की गर्दन को कटाना पड़ेगा, जवान बेटे की जवानी को खाको खून में मिलता देखना पड़ेगा। कासिम का शबाब लुटेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अब्बास के बाजू कटेंगे, सब्र करना पड़ेगा। और आखिर में अपने सर को कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला बेटों को कुर्बान करने को तैयार हूँ, भतीजों भांजों को कुर्बान करने को तैयार हूँ। और मौला अपना सर भी कटाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, जब सर कटेगा नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा, नेज़े पे चढ़ना होगा इश्क में। या अल्लाह इश्क में नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान अगर तू इश्क में इम्तिहान देने को तैयार है तो सुन ले, सर तेरा होगा, चढ़ा हुआ नेज़े पे होगा और
तेरी जबान पे कुरान जारी करना तेरे रब का काम होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। वाह सुभान अल्लाह। यहाँ सर भी कटाए जाते हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ नेज़े पर भी चढ़ाए जाते हैं। सरे इमाम हुसैन नेज़े पे चढ़ तो गया, मगर रब ने जबान पे कुरान जारी फरमा दिया। वाह सुभान अल्लाह। अर्ज कर दिया मौला मैं इतने इम्तिहान दूंगा, इतनी आजमाइशों में रहूंगा, इनाम क्या, इनाम क्या, क्या तौकीर मिलेगी, क्या इज्जत मिलेगी, क्या मकाम। रब ने फरमाया सुन ले, तू इश्क में सब कुछ लुटाने को तैयार है तो तेरा रब फरिश्तों से तुझे सजदा कराने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू इश्क में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, तेरा रब कुरान में तेरा ऐलान करने को, तेरी इज्जतें बढ़ाने को तैयार है। तो अल्लाह ने इसीलिए फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है, इसीलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें बेहतरीन बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बेहतरीन कौन हो सकता है? वाह। आप किसी की खूबसूरती उसका रंग देखकर महसूस ना किया करें। अगर खूबसूरती रंग का नाम होता तो ईमानदारी से बताओ हजरत बिलाल हबशी का रंग काला था। अगर खूबसूरती कलर का नाम होता तो हजरत बिलाल की तमन्ना जन्नत की हूरें कभी न करती। वाह सुभान अल्लाह। पता लग गया खूबसूरत वो नहीं जिसका रंग उजला है, खूबसूरत तो वो है जिसका दिल, जिसका मन उजला है। हक बात, सुभान अल्लाह। खूबसूरत वो है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा है, जिसके दिल में मदीने वाले का प्यार है, उसी की जिंदगी में बहार है। आप रंग देखकर फैसला न कीजिए, क्योंकि आजकल ये दुनिया जो है ना बड़े फरेब की दुनिया है। सामने से आपको ऐसे धोखा दिया जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये मोबाइल है, आप देखते होंगे बिल्कुल काला आदमी जब फोटो खींचता है ना, एक फिल्टर लगाता है बिल्कुल गोरा बन जाता है। भाई यहां धोखा ही धोखा है। आपको अगर यकीन ना आए, आप जानवर पालते हैं, भैंस पालते हैं, आप किसी नौजवान को, जवान लड़के को जो माहिर हो से लेकर जाए, वो इंस्टाग्राम वाला कैमरा खोलेगा, एक तगड़ा वाला फिल्टर लगाएगा, भैंस का रंग काला होता है, भैंस का फोटो खिंचवा लो, भैंस आपकी बिल्कुल गोरी आएगी फोटो में। यहाँ इतना बड़ा धोखा दिया जाता है। आप रिश्ता करने जाते हैं, फोटो मंगाते हैं, फोटो कुछ और, मौके पे कुछ और। मगर अजीजों जान लो ये तो महज धोखा है। ये चेहरे के रंग धोखा देते हैं। धूप ज्यादा पड़ी, बंदे का चेहरा झुलस गया, काला रंग हो गया। मगर जिसके चेहरे पे ईमान का नूर हो वो कहीं नहीं जाता, वो मैदानों में तपते रेगिस्तानों में चला जाए। इश्क का नूर जिसके चेहरे पे होता है, इश्क की तजल्लियां जिसके चेहरे पे होती है, इश्क का उजाला जिसके चेहरे पे होता है, सजदों की चमक जिसके चेहरे पे होती है, मुस्तफा
मुस्तफा के इश्क की चमक जिसके वजूद पे होती है, वो चाहे जिधर जाए वो जाता है, उसके जाने से उजाले हो जाते हैं। वो जिधर जाता है उधर का माहौल चमकदार हो जाता है, उधर खुशबुएं बिखर जाती हैं। तो याद रखना, चेहरे के रंग न देखा करो, दिल की कैफियत देखा करो, क्योंकि मेरा परवरदिगार दिल की कैफियत देखता है, दिल के हाल को देखता है, किसके दिल के अंदर क्या है, किसके दिल में नफरत है, किसके दिल में मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह तारीख पढ़ो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिशे नमरूद के अंदर डाला गया, आग के अंदर डाला गया। अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह ने उस आतिश का देखो गुलजार बना दिया, परवरदिगार ने उसको गुलजार बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, एक जानवर आगे बढ़ा। उस जानवर को छिपकली या गिरगिट के नाम से जाना जाता है। वो जानवर आगे बढ़ा और जाकर फूंक मारने लगा, फूंक मारने लगा। तारीख ने सवाल किया, किस लिए तू इसमें फूंक मार रहा है? उस जानवर ने जवाब दिया, इसलिए फूंक मारता हूँ आग ज्यादा भड़क जाए, आग भड़केगी पैगंबरे खुदा जल्दी जलकर खाक हो जाएगा माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने दिल की कैफियत को देखा, दिल के अंदर नफरत है। परवरदिगारे आलम ने फैसला फरमा दिया, कयामत तक के लिए छिपकली को मारना जायज कर दिया गया, और एक ज़र्ब में बंदा मार दे अल्लाह ताला 10 नेकियां भी अता फरमाता है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है प्यारे। अल्लाह ने दिल की कैफियत को देखा, पैगंबरे खुदा के लिए दिल में नफरत है, जल्द जलाने का मंसूबा है। अल्लाह ने उसको ये सिला दिया, ये नतीजा निकला, कयामत तक के लिए उसे मारना जायज कर दिया गया। लेकिन अजीजों, एक और जानवर है जिसको मेंढक कहा जाता है। मेंढक दरिया के पास गया, दरिया से जाकर कहने लगा, ए दरिया पानी के चंद कतरे मुझे दे दे। दरिया ने पूछा क्या करेगा? कहने लगा ये पानी के कतरे आग में डालूंगा। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि आग बुझ जाए। अल्लाह के पैगंबर को आग में डाला गया है, आग बुझ जाएगी, अल्लाह का पैगंबर बच जाएगा। ये मेंढक पानी के कतरे लेकर गया, ये आग के करीब तो नहीं जा सकता था, दूर से वो पानी के कतरे डालने लगा। अल्लाह ताला दिलों की कैफियत को देखता है। इसके पानी डालने से आग तो बुझने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह ने इसकी मोहब्बत को देख लिया, अल्लाह ने इसके इश्क को देख लिया। तो परवरदिगारे आलम ने इनाम अता फरमाया, मेंढक को मारना नाजायज करार दिया गया। और अजीजों, साथ साथ ये भी अल्लाह ने मेंढक को जजा दी, इनाम दिया। अगर किसी को सांप काट ले, कितना भी जहरीला सांप काटे, डॉक्टर कहता रहे नहीं बचेगा, हकीम कहता रहे नहीं बचेगा, तबीब कहता रहे नहीं बचेगा, लेकिन मेंढक के मुंह के अंदर एक जहर मोरा हुआ करता है। जहां सांप ने काटा है वो जहर मोरा लगाकर आप उसको उस जगह पर लगा दो, खुदा की कसम वो मरने वाला आदमी बच जाएगा, जहर सारा निकल जाएगा। ये इनाम किस लिए मिला? क्योंकि दिल में पैगंबरे खुदा की मोहब्बत थी। ऐ लोगों गौर से सुन लो, जब जानवर के दिल में आका का प्यार आ जाए, आका की मोहब्बत आ जाए, बल्कि मेरे मुस्तफा की बात तो छोड़ो, हजरत इब्राहीम की मोहब्बत मेंढक के दिल में आए, अल्लाह उसे इनाम अता करता है। तो मेरे आका तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी इमाम है। तो फिर आका का प्यार जिस दिल में आ जाए, अल्लाह ताला उसे कितने इनाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।